तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कुछ समस्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो समस्या दिया हुआ है इसको पहले हम लोग क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर उसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई गणित की पहली प्रतियोगिता हुई, उसमें कक्षा 10 वाले 10 लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, उसमें से लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, वही हमसे पूछा, बताइए कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां भाग ली हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेंगे लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं, लड़कों की संख्या को y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर x मान लिए और लड़कों की संख्या को कितना मान लेते हैं, y। ठीक है, चलिए लड़कों की संख्या ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर मान लेते हैं कितना, y। अच्छा बताइए कुल विद्यार्थी कितना लोग भाग लिए, 10 लोग। ठीक है, चलिए कुल विद्यार्थी कितना, यानी प्रतियोगिता में भाग लिए गए कुल विद्यार्थी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी के लोग भाग लिए हैं परीक्षा यानी प्रतियोगिता में, तो 10 लोग भाग लिया, तो 10 लिख लिए। अच्छा बताइए ये 10 में लड़के और लड़कियां मिला करके है ना, इसका मतलब x और y दोनों मिलेंगे तब तो कितना 10 लोग होंगे। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं x + y यानी लड़कियों और लड़कों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने होने चाहिए, 10, क्योंकि 10 लोग प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। ठीक है, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न यही कह रहा है ना, दोनों मिला के 10 यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला करके लोग भाग लिए हैं 10 लोग। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितना y, दोनों मिला करके देखिए कितना लोग भाग लिए हैं 10 लोग। देखिए एक समीकरण मिल गया का, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, एक समीकरण मिल गया। अब चलिए दूसरा कंडीशन इसमें ये दे दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, बताइए लड़कियों की संख्या, नहीं लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी हम अब देखिए एक समीकरण बनने जा रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम है, तो लड़कियां कितना ज्यादा हैं, 4 ज्यादा है। जब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाएंगे अंतर कितना आएगा, 4, क्योंकि 4 का अंतर है ना, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या। ठीक है, बताइए लड़कियां ज्यादा थी ना लड़कों से, इसलिए लड़कियों को पहले लिखिए लड़कों को बाद में, कितना ज्यादा थी तो 4 ज्यादा थी, देखिए 4 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या को माने x, लड़कों को मानो कितना y, बराबर कितना मिल जाएगा 4। इस समीकरण बन गया कितना 2। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आधा क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब यानी हमसे कहा था पहले यानी रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसको ग्राफी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक। चलिए निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, फिर किससे 2 से। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या कितना x + y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेज देंगे, कितना हो गया 10 - y। x का मान कितना मिलेगा 10 - y। अब क्या बनाते हैं हम लोग, एक सारणिक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक सारणिक बनाएंगे, इसमें x और y का मान लिखना रहता है। कम से कम 3 थोड़ा निकालेंगे हम लोग, 3 निर्देशांक। ठीक है, चलिए एक में x लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे y। x का मान निकालेंगे 10 - y, तो 10 - y यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा बताइए y का मान नहीं पता है तो y का मान अपने लग से कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक, चलिए y का मान मान लीजिए हम 5 मान लिए, तो y का स्थान 5 रखेंगे, 10 में से 5 घटाइए 5 मिल जाएगा। y का मान हम 6 मान लेते हैं, तो यहाँ 6 रखेंगे, 10 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, 4 बचेगा। y का मान 7 मान लेते हैं, चलिए तो 10 में से 7 घटाइए कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा। कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह से यानी देखिए हमको निर्देशांक मिल गया कितना, 5, मिला, 4, 6 मिला, कितना 3, 7 मिल गया। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर 1 से मिला। अब चलिए समीकरण 2 से भी हम लोग निकाल लेते हैं, कौन सी, निर्देशांक। चलिए लिखेंगे यहाँ पर किससे, समीकरण 2 से। ठीक है,
समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 यहाँ पर है ना, x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो y को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना हो जाएगा y। ये तो देखिए x का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या बना लेते हैं, थोड़ा एक साइड बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी कम से कम 3 निर्देशांक हमको पता होना चाहिए, एक्स वाई का 3 मान पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। x का मान निकला कितना 4 प्लस y, तो यहाँ पर रख लीजिए x बराबर कितना 4 प्लस y। चलिए रख लिए। y का स्थान पर कुछ भी रखते चले जाइए अपनी मर्जी से, x का मान मिलते हुए चला जाएगा, ठीक है। चलिए y का मान कितना मानना चाहते हैं आप लोग, कुछ भी जो कहिए। चलिए y का मान मान लीजिए जो कहिए, हम आप लोग कहते हैं 2 मानिए तो 2 मान लेते हैं। तो y स्थान पे 2 रखेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मानिए y का मान 3 मानना चाहते हैं तो 3 मान लीजिए, कौन दिक्कत है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या 3 रखेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मान लीजिए y का मान आप 4 मानना चाहते हैं, मान लीजिए 4 मान लीजिए, 4 यहाँ 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से भी हमको निर्देशांक मिल गया ना 6, 2, 7, 3 और 8, 4। यहाँ पर भी मिल गया 5, 5, 6, 4 और 3, 7 मिला, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे दर्शाएंगे, उसके बाद हम लोग, ठीक है, तब देखेंगे कि यानी लड़कों की संख्या कितना मिला, लड़कियों की संख्या कितना मिला, ठीक है। चलिए तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इंचल से आप लोग एक चतुर्थांश खींच लेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या कर लिए, एक चतुर्थांश खींच लिए। चलिए एक चतुर्थांश खींचा गया। अब बताइए, हाई देखिए नीचे वाला भाग इसलिए छोटा छोटा बनाया है, माइनस होता है, माइनस में हमको निर्देशांक मिला नहीं है इसलिए दोनों को छोटा छोटा बनाया है, ठीक है। इधर हमको आवश्यकता है, इधर आवश्यकता है, इसलिए इसको बड़ा बड़ा बनाया है, ठीक है। तो मैक्सिमम अंक कहाँ तक मिला है, मैक्सिमम देखिए 8 तक मिला, 8 तक दर्शा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए इधर तो माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है, फिर 2 4 लिख लेते हैं, इधर भी -1 -2, इधर -1 -2 -3, ठीक। इधर की दूरी प्लस होती है तो प्लस लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी प्लस होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, अभी खाली चतुर्थांश बना लिए। अब इसमें चलिए समीकरण 1 को और 2 को दर्शा लेते हैं, यानी समीकरण 1 भी इसमें खींच लेते हैं, समीकरण 2 भी खींच लेते हैं। समीकरण 1 के लिए निर्देशांक निकला कितना 5, 5, ठीक है, यानी x अक्ष पे कितना 5, x अक्ष पे 5 यहाँ पर मिल रहा था, y अक्ष पे कितना 5 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा दोनों सब दूरी बराबर बराबर लीजिएगा तब अच्छे से खिंचाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां काटेगा वही क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, कटान बिंदु हो जाएगा। चलिए एक और बिंदु मिल गया ना 5, 5 वहां पे मिल गया, दूसरा कितना 4, 6, x अक्ष पे कितना 4, y अक्ष पे कितना 6, 4, 6, ठीक है। चलिए 4, 6, x अक्ष पे 4, x अक्ष पे 4 यहाँ पर है, y अक्ष पे 6, y अक्ष पे 6 यहाँ पर है। चलिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तिरछा मत बढ़ाइएगा, आप लोग इंचल ला करके बढ़िया से बढ़ा लीजिएगा, इसको भी ऊपर बढ़ा लीजिए। देखिए दूसरा बिंदु यहाँ पर मिल गया था 4, 6, तीसरा करना 3, 7, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 7, तो x अक्ष पे 3, x अक्ष पे 3 यही है का, फिर y अक्ष पे 7 यहाँ पर है। चलिए 3 को ऊपर बढ़ाइए, 3 को क्या कर लेते हैं हम लोग ऊपर बढ़ा लेते हैं, 7 को इधर बढ़ाइए, एक दूसरे को ही काट रहा है का। देख लीजिए 3 बिंदु मिल गए, 3 ठो निर्देशांक दर्शा लिए हम लोग, ठीक है। एक बिंदु यहाँ मिला है, 1 ठो यहाँ मिला, 1 ठो यहाँ मिला। अब तीनों से होकर जाते हुए क्या खींचेंगे हम लोग, रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। एक रेखा खींचेंगे तीनों बिंदु से होकर जाते हुए। चलिए तीनों बिंदु से होकर जाते हुए एक रेखा हम क्या कर दिए, खींच दिए। तो पहला, ठीक है, पहला समीकरण का रेखा खींचा गया। दूसरा देखिए, दूसरा के लिए यहाँ निर्देशांक मिला है ना, इसको भी चलिए दर्शा करके खींच लेते हैं। x अक्ष पे 6, y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 6, x अक्ष पे 6 यहाँ पर है का, y पे 2 यहाँ पर है का। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे को काट रहा है, कटान बिंदु हो जाएगा। फिर करना है x अक्ष पे 7, y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 7, x अक्ष पे 7 है ये का, y अक्ष पे 3 यहाँ पर है, 3 इधर जाएगा और 7 इधर आएगा, ठीक, लगभग यही कहीं काटेगा, ठीक है। ये क्या हो गया 7, 3। फिर कितना है x अक्ष पे 8, y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 8, x अक्ष पे 8 यहाँ पर आएगा, y अक्ष पे 4, देखिए इसको आगे बढ़ाइए,
इसको भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर लगभग ध्यान से देखिएगा, देखिए रेखा थोड़ा सा तिरछा खचाया है, इसको थोड़ा सा आप लोग इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है ना, लगभग यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। देखिए 8 को जब ऊपर बढ़ाएंगे, आप लोग कोशिश करिएगा सीधा सीधा खींचिएगा, इंचर इंचर रख करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला। अब तीनों बिंदु से होकर जाते हुए क्या खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, ठीक है। चलिए तीनों बिंदु से होकर जाते हुए रेखा खींचेंगे। देखिए हमारा इंचर बहुत बड़ा है, चलिए इस तरह से देख लीजिए, एक रेखा खींचा गया, ठीक है। अब बताइए, हम तो ग्राफ खींच दिए, लेकिन इसका आंसर कहाँ अभी आया, आंसर बताइए। तब जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही इसका आंसर। दोनों रेखाएं एक दूसरे को यही काट रही हैं का, यहीं पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कटान बिंदु, यानी इस कटान बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, यानी इस कटान बिंदु को बताइए एक्स अक्ष पे कहाँ काटी है, 7 पे, तो एक्स का मान कितना आ गया 7। वाई अक्ष पे कहाँ काटी है, 3 पे, तो वाई का मान कितना हो गया 3, यानी वाई का मान हो गया, आई किसका मान हो गया, एक्स का मान हो गया, यानी एक्स का मान 7। एक्स कौन सी मान लेते हैं, लड़कियों की, लड़कियों की संख्या कितना हो गया 7, लड़कों की संख्या वाई, वाई का मान कितना मिल गया 3। इसका मतलब लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या कितना है 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या कर, मतलब हो गया सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व हो गया, लिख लेंगे, यानी चलिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, लिख लेंगे अतः लड़कियों की संख्या, ठीक है ना, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर कितना, एक्स अक्ष पे कितना काटा है, एक्स माने थे ना, एक्स अक्ष पे कितना काटा है 7, तो 7 हो गया। लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या है ना वो कितना माने हैं, वाई माने, तो वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अच्छा आप लोग अभी इसका आंसर की जांच करना चाहते हैं, उत्तर की जांच करना चाहते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं, ये आंसर सही है कि गलत है। क्वेश्चन क्या कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, देखिए लड़कों से 4 अधिक है क्या, लड़कियां, आंसर सही है। अब दोनों मिलाइए, देखिए 10 हो रही हैं, देखिए 10 लोग भाग लिए तो 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं आप लोग को पहले का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पहले का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। हमसे पूछ दिया है एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य, तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेंगे माना एक पेंसिल, पहले कौन सी है पेंसिल है ना, पेंसिल को मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपए मान लेते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y मान लेते हैं। एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। अब 2 कंडीशन दिया है। पहले कंडीशन में कर दिया है, पहले 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा है, कितने रुपए में, 50 रुपए में, पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में ये कहा है कि अब की कौन सी 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा कितना में, 46 रुपए में। तो 2 कंडीशन हुआ ना, इसको चलिए दोनों को लिख लेते हैं, ठीक, लिखेंगे कौन सी 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और क्या प्लस के कलम 7 कलम। अच्छा बताइए 5 पेंसिल 7 कलम के रुपए में खरीदा है, तो 50 रुपए में खरीद दिया, कितना में खरीदा है 50। अच्छा बताइए जब एक पेंसिल का x रुपए कीमत है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है ना। एक कलम का y रुपए है तो 7 कलम का 7y बराबर, दोनों मिला पैसा कितना दिया 50 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1 बन गया, पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया, उसको लिखेंगे स्थिति सेकंड, क्या लिखेंगे स्थिति सेकेंड। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या कर दिया, अब की कर रहा है कि आपकी 7 पेंसिल 5 कलम, क्या पेंसिल 7 पेंसिल, ठीक है, 7 पेंसिल प्लस के कलम 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम मिला करके फिर 46 रुपए में खरीद लिया। फिर वही काम, एक पेंसिल का x रुपए कीमत, तो 7 पेंसिल का तो कितना हो जाएगा 7x, एक कलम का y रुपए तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5
वाई बराबर कुल पैसा मिला के कितना दिया 46 रुपये। इसको मान लेते हैं कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए अभी तो क्या हो गया ये हम लोग इसको क्या कर दिए रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, ठीक है, बीजगणितीय रूप में क्या कर दिया व्यक्त कर दिए। अब लेकिन इसको सॉल्व करके हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, वो भी ठीक है, हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। किस विधि से निकालना है, तो ग्राफिक विधि से निकालना है। चलिए ग्राफिक विधि से निकालने के लिए इसका क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक। निर्देशांक पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। किसे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ आ गया है ना, कितना 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5x बराबर, उधर एक माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर सारणिक बना दे। चलिए यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो x बराबर, ध्यान से सुनिएगा, नीचे चल जाएगा ना, कितना मिल जाएगा 50 ऊपर माइनस 7y, अब बट्टे नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 ना, 5 यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए x का मान है ना निकला। अब यहाँ नीचे क्या बनाएंगे, एक अच्छा सा सारणिक बनाएंगे, ठीक है। अब इसी सारणिक में हम लोग को x और y का मान लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए x का मान निकाल चुके हैं, x बराबर कितना निकाले हैं 50 माइनस 7y, अब बट्टे नीचे कितना 5, 50 माइनस 7y बटे 5। अब इसको ऐसा हम लोग यहाँ y का मान मानेंगे कि अंतिम में 5 से कट ही जाए, ऊपर घटाने उठाने के बाद कितना 5 से कट ही जाए, ठीक है। 5 से कट जाएगा तो अच्छे से मान लीजिए पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में अच्छे से दर्शा लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए क्या मान सकते हैं, मान लीजिए 0 मानेंगे, 0 मान लेते हैं, 7 शून्य शून्य खत्म, खाली कितना बचा 5, 5 में 10 से भाग कर दिए, सॉरी 50 बचा, 50 में 5 से भाग कर दिए 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से हम y का मान कितना मानने जा रहे हैं, 0 मानने जा रहे हैं। तो देखिए y के स्थान पर 0 रखेंगे, 7 शून्य शून्य, कितना बचा 50, 50 में 5 से भाग करिए 10 हो गया। अब कितना रखें, 0 हो गया, एक रख के चेक कर लेते हैं, 7 का नाम 7, कितना बचेगा 50 में से 7 घटाइए, 50 में से जब 7 घटाएंगे तो नहीं कितना 43 बचेगा, 43 नहीं 5 से कटता, एक नहीं मानेगा, 2 7 दूना 14 फिर नहीं कटेगा, ठीक है। 3 मान के चेक करते हैं, 7 त्रिक 21, 50 में से 21 घटाइए तब पर भी नहीं कटेगा, 29 5 से नहीं कटेगा, 3 में 4 7 चौकटा नहीं, 5 रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसे रख के चेक करते रहिएगा, ठीक है। 5 रखेंगे 7 बचे 35, 50 में से 35 घटाइए 15, 15 में 5 से भाग करिए 3 आ तो गया, कितना रखने पे 5, तो 5 रख लीजिए। तो 5 रखेंगे 7 बचे 35, 50 में से 35 घटाइए 15, 15 में 5 से भाग करिए 3 हो गया, ठीक है। अब 0 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, अब कितना रखें, ठीक है। 5 6 रखे नहीं, 7 रखे देख लो, 7 7 49 नहीं, 8 रखे 8 7 56 तब पर भी नहीं कटेगा, 9 7 63 नहीं, 10 7 70 रख के चेक का, चलिए 10 रख लेते हैं, या फिर माइनस में चले का, फिर माइनस में भी रख सकते हैं, मुझे माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए कुछ भी रखिए, ठीक है। चलिए हम एक बार थोड़ा सा माइनस में भी चलते हैं, माइनस 1 रखेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 का नाम 7 50 57 नहीं कटेगा, -2 रखेंगे 7 दूना 14 फिर भी नहीं कटेगा, -3 रख के चेक कर ला -3, जब -3 रखेंगे तो माइनस यहाँ 3 रखेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 7 3 कितना हो गया 21, 50 और 21 कितना होगा 50 और 21 71 नहीं कटेगा, तो माइनस में भी नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए पल्सर वाला रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 रख दिए 5 रख दिए, 10 रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब 10 रखेंगे ध्यान सुनिएगा, 10 7 70, 50 में से 70 घटाइए -20, -20 में 5 से भाग करिए -4, 5 को 20 होता है ना, तो इस तरह से देख लीजिए 0 5 10, वैसे देखिए 5 5 का गैप करके रख दीजिएगा 60 काट में, ठीक है। वो तो हम आपको समझाने के लिए ना, ठीक है, ताम झाम करते हैं ना। चलिए एक थोड़ा हमको देख लीजिए 8 और 1 का काम मिल गया, निर्देशांक मिल गया, दूसरे के भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, हाई 2 है ना, कितना है 7x प्लस 5y बराबर 46, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7x बराबर, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ये 46, उधर जाएगा माइनस है कितना 5y, ठीक है। 7 को नीचे भेज दीजिए, x बराबर कितना हो गया 46 माइनस 5y बटे कितना हो गया 7। फिर क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक सारणिक बनाएंगे, ठीक है। एक ठोरे में x का मान लिखेंगे, एक ठोरे में y का मान है, x का मान इधर, इधर y का मान, x का मान कितना मिला है तो 46 माइनस 5y बटे 7, आपके खतरनाक मिल गया, ठीक है। आपकी देखिए ऊपर से जोड़ने घटाने उठाने के बाद 7 से कटना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, 1 रखेंगे 5 1 5, 46 में से 5 घटाइए 41 नहीं कटेगा, 2 रख देते हैं 5 दूना 10, 46 में से 10 36 नहीं कटेगा, 3 रख देते हैं 5 दिया 15, 46 में से 15 घटाइए
तो 46 में से 15 घटाएंगे लगभग कितना बचेगा 25 26, फिर भी नहीं कटेगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 6 रखने कितना कितना रखें 5 रख के चेक करें, 5 बचे 25, 46 में से 25 घटाइए, 46 में से 25 हो सकता कट जाए, देख लीजिए 46 में से 25 घटाएंगे 1 2 21 बच रहा का 21 7 से कट जाता है, कितना रखने 5 रखने पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 5 रखेंगे तो 5 बचे 25, 46 में से 25 घटाइए 21, 21 में 7 से भाग करिए, 21 को 7 से भगाइए, 7 21, नहीं समझ में। अब से देखिए y बराबर 5 रखें, 1 2 3 क्यों रखें, क्योंकि 7 से नहीं कटता अंतिम में, इसलिए क्या ना रखें 5 रखेंगे, 5 बचे 25, 46 में से 25 घटाइए 21, 21 में 7 से भाग करिए 3 बार में, चलिए 5 रख लीजिए। 6 रख लेते हैं, 6 बचे 30, 16 बचेगा नहीं कटेगा। 7 रखेंगे, 7 बचे 35, 11 बचेगा नहीं कटेगा, ठीक। 8 रखेंगे, 8 बचे 40, 6 बचेगा नहीं कटेगा। 9 रखेंगे, 9 बचे 45 नहीं कटेगा, 1 बचेगा। 10 रखेंगे, 10 बचे 50 नहीं कटेगा। 11 रखेंगे, 11 बचे 55 कितना बचेगा 46, 4 5 9 नहीं कटेगा यार, 11 रखेंगे नहीं कटा तो ज़्यादा हो जा रहा, चलिए माइनस में चलते हैं, ठीक है। माइनस में चलेंगे, -1 रखिए, -1 रखेंगे, माइनस प्लस 5 का 5, 46 5 51, 7 से नहीं कटेगा। -2 रखिए, 5 दूना 10, 46 10 56, 56 7 बटे 7 से कट जाता है, 7 बटे 56, -2 रखने पर कितना -2 रखेंगे, माइनस से प्लस 5 दूना 10, 46 10 56, 56 में 7 से भाग करिए 7 बटे 56 हो गया, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अब क्या रख लेते हैं, 5 हो गया, -2 हो गया, अब एक ही कोनो चीज़ रखेंगे, ठीक है। चलिए कहीं 12 रख के चेक कर लेते हैं, 11 तक तो पहुँचे थे, 12 रख के चेक कर लेते हैं, 12 बचे 60, कहीं 46 में से 60 घटाएंगे तो -14 बचेगा, 14 में 7 से भाग करेंगे 2 बार में, ठीक है। कितना रखने पर, तो 12 रखने पर, 12 रखेंगे, 12 बचे 60, -60, 46 में से 60 घटाइए कितना -14 में 7 से भाग करिए -2 बार में, 7 दूना 14, तो इसका निर्देशांक देखिए यहाँ पर मिल गया इतना ज़्यादा, इसका निर्देशांक यहाँ मिल गया। अब दोनों का निर्देशांक मिल गया तो हम लोग का उठेगा कौन चाहिए हम, तो इंच पटरी, ठीक है। चलिए अब इस इंच पटरी से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच करके इसको दर्शा लेते हैं फटाक से, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या खींचेंगे, चतुर्थांश खींचेंगे, इस तरह से पहले हम लोग चतुर्थांश खींच लेते हैं। चतुर्थांश खींचा गया, चलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्लस एक्स अक्ष, इसको माइनस एक्स अक्ष या फिर एक्स डैश बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, प्लस वाई अक्ष, इसको माइनस वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक ना, माइनस वाई अक्ष। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, 0,0 इसका निर्देशांक होता है, ठीक है। चलिए इधर प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, दर्शा लेते हैं। मैक्सिमम अंक कहाँ तक गया, 12 10, यानी मैक्सिमम कहाँ तक गया, इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 12, इसमें कितना है 10, यानी हम लोग लगभग 12 ठो खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए 12 ठो खींचेंगे, तो खींचते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर भी 12, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर बराबर दूरी लीजिएगा, ठीक है। माइनस में देखिए 4 तक गया खाली, ज़्यादा 4 में 4 खींच लीजिए, कम चल जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। इधर तो प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर भी प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब देखिए अभी तो हम लोग क्या खींचे, खाली चतुर्थांश खींच लिए। अब इसमें हमको दर्शाना रहेगा, तो दर्शाइए, पहले इसको दर्शा लेते हैं। x का मान मिला 10, y का मान 0, 10 का मान 0, तो x अच्छा है ना, यहाँ पे 10 खोजिए प्लस 10, यहीं पर y पे 0, y पे कहीं जाना नहीं है, एक बिंदु यहीं कहीं मिल गया, कितना 10 का मान 0। दूसरा 3 का मान 5, x अक्ष पे करना है 3, तो x अक्ष पे 3 ये दिख रहा है का, y पे 5 यहाँ दिख रहा है, आगे बढ़ाइए, दोनों का मिलन करवाइए, ठीक है। देखिए यहीं पर मिल रहा है का, दूसरा बिंदु मिलेगा कितना 3 का मान 5, तीसरा कितना -4 का मान 10, तो x पे -4, x पे -4 यहाँ पर मिलेगा, y पे 10 यहाँ पर मिलेगा, तो इसको ऊपर बढ़ाइए, देखिए आराम से बढ़ाइएगा, इसको कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए देखिए एक बिंदु यहाँ पर मिल गया का, देख रहे एक बिंदु यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, तीनों सोकर जाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ठीक। तो देखिए इंच पटरी तो बड़ा है ही, इसलिए रेखा तो आसानी से खींचा जाएगा। चलिए खींच लेते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा बिंदु मतलब थोड़ा सा उठ गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि तीनों
अच्छे से खिंचा सके। यानी आप लोग इंचल से खींचेंगे तो अच्छे से खिंचाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम दूरी कम बेसी ले लेते, कभी तिरछा हो जाता है, बोर्ड पे फिसलता फिसलता है। चलिए चलिए यार, वैसे हाथों से खींच लेते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। चलिए एक रेखा खींचा गया का, एक रेखा का हो गया खींचा गया। थोड़ा सा आपको तिरछा दिख सकता है, ठीक ना, क्योंकि हाथ से खींचे, ठीक। दूसरा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। दूसरा देखिए है 3, 5 x पे 3 y पे 5। देखिए यहीं पर मिल गया का, मिल गया x पे 8 y पे -2, x पे 8 यहाँ पर मिला, y पे -2 यहाँ पर मिला। आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को यहीं पर काट दिया। तीसरा x पे -2 y पे 12, x पे -2 यहाँ पर है, y पे 12 यहाँ पर गया, ठीक है। -2 को ऊपर ले जाइए, -2 को ऊपर ले जाइए, 12 को इधर लाइए, ठीक है। देखिए एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु तो यहीं पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है। फिर तीनों बिंदु से होकर के जाती हुई क्या खींचिए, थोड़ा रेखा खींचिए। ये तो कहाँ मिला है, ये नीचे मिला है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा तिरछा उर्छा करके जबरदस्ती लेके आएंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। आप लोग कहेंगे इतना तिरछा उर्छा कैसे खींचा गया, तो खींच लीजिएगा ये तो, ठीक ना। अब बोर्ड पर देखिए दूरी है, थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है। आप लोग खींचेंगे ग्राफ में, ग्राफ पेपर जब खींचे खरीद के लाएंगे, वहाँ पर सब दूरी एकदम बराबर दिया रहेगा, सब लाइन वाइन खींचा वो बराबर मिलेगा। खाली सब गिन गिन करके ले आकर कोई, ठीक ना, दर्शा देना, आराम से हो जाएगा। इस पर देखिए बोर्ड रहता है तो फिसलता उसलता है, थोड़ा तिरछा उर्छा हो जाता है, ठीक है। बस इधर से देखने में सीधा लगता है, सामने से देखने में तिरछा लगने लगता होगा, ठीक है। अच्छा बताइए इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर देखिए यहीं पर, जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है ना, वो उत्तर होता है। देखिए यहीं पर काटा है, कहाँ, ठीक, यहीं पर काटा है। x पे कितना काटा है 3, y पे कितना काटा है 5। इसका मतलब इसका निशान कितना होगा 3, 5। अब पहले का होता है x का मान होता है, किसका होता है y का मान। x किसको माने थे, पेंसिल को, तो पेंसिल का कीमत कितना हो गया 3 रुपया। y किसको माने थे, तो कलम को, कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपया। बस यही उत्तर तो लिखेंगे। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपया। फिर लिख लेते हैं, ठीक है। पेंसिल कितना का हो जाएगा, पेंसिल बराबर 3 रुपया, और कलम बराबर कितना हो जाएगा, एक कलम बराबर 5 रुपया। यही का हो गया आंसर हो गया। हमसे पूछा था एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया और 5 रुपया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को पहले का दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यानी हमको यह पता करना है कि जो दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, इनसे जो रेखाएं खींची जाएंगी वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या फिर वो एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर एक दूसरे के संपाती होंगी, ठीक ना। अब इसके लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदित कब करती हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, समांतर रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, संपाती रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। यदि नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम आप पढ़ी करेंगे, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको विस्तार से बता चुके हैं, ठीक है ना, कि प्रतिच्छेदित का कंडीशन, समांतर का कंडीशन और संपाती का कंडीशन, ठीक है ना। तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितना है 5x - 4y + 8 = 0। कितना है 5x - 4y + 8 = 0। पहला समीकरण यही है, ठीक है। अब उसी में दूसरा समीकरण दे दिया है 7x + 6y - 9, ठीक है। 7x + 6y - 9 = 0। अच्छा बताइए, यहाँ से हम जानते हैं A1 का मान होता है B1 का, C1 का है, A2 है B2 है C2 होता है। हम लोग इसको विस्तार से चर्चा कर चुके हैं बेसिक क्लास में, यानी जब चैप्टर की शुरुआत किए थे इसका तभी बताए थे, ठीक है। है क्या होता है A1, तो A1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर, तो A1 बराबर 5 हो गया, कितना हो गया A1 बराबर 5 हो गया। B1 बराबर कितना हो गया -4 चिन्ह के साथ -4, और C1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7, A2 बराबर कितना हो जाएगा 7, B2 बराबर कितना हो जाएगा, तो B2 बराबर 6, C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो C2 बराबर -9। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, अनुपात चेक करना ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक कर लेते हैं। लिखेंगे A1/A2, A1 का मान कितना है 5, A2 का कितना है 7, 5 बटे कितना हो गया
7 हो गया, A1/A2 निकल गया, ठीक है। चलिए अब B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2 तो B1 का मान कितना है -4, B2 6, तो -4/6। इसको काट भी सकते हैं आप लोग, 2 दूना 4 दूतिया 6, काटिए या फिर ना काटिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर C1/C2 भी निकाल लेते हैं, तो C1/C2, ठीक है। C1 कितना है तो 8 है और C2 कितना है तो -9 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए C1/C2 निकाले हैं, B1/B2 निकाले हैं, A1/A2 निकाले हैं। अच्छा बताइए इसमें से एक को बराबर मिला, काहे दोनों बराबर दिख रहा है तो नहीं लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू किसके B1/B2। जब ई कंडीशन मिल जाता है तो हम जानते हैं दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। अतः लिख लेंगे, अतः हम रैखिक समीकरण युग्म क्या है प्रतिच्छेद करेंगे, क्या यानी एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे या फिर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक ना। बस ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हो जाएंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन लग गया, दूसरे का दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं बगल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण कितना दे दिया है कितना 9x + 3y + 12 = 0, कितना है 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा समीकरण दे दिया कितना 18x + 6y, ठीक है, + 24 = 0। यहाँ पर भी देख लीजिए A1 B1 C1, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर 9, B1 बराबर कितना हो जाएगा तो B1 बराबर 3, C1 बराबर कितना हो जाएगा C1 बराबर 12, A2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, A2 18, B2 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा 6, और C2 कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी पता करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। यहाँ निकालेंगे A1/A2 कितना हो जाएगा 9/18, 9/18, इसको काटेंगे 9 × 9, 9 दूना 18, कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, 3/6, काटेंगे 3 × 9 3, 3 दूना 6, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। फिर निकालेंगे C1/C2, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, 12/24, काटेंगे 12 × 9 12, 12 दूना 24, इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। कहीं देखिए सब बराबर आ गया का, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, इहो बराबर है किसके C1/C2 के, ठीक है। अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी संपाती। संपाती का कंडीशन यही होता है ना, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर मिल जाए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, दोनों रेखाएं दूसरे के क्या होते हैं संपाती होंगे, ठीक है। लिख लेंगे, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, या आशा करें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा फिर भी सुन के लिख लीजिएगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होंगे संपाती होंगी, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे संपाती होंगे, ठीक ना। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा फिर भी देखिए एक लाइन लिख लीजिएगा, हम बार बार बोलें। अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा संपाती होगा, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर हो गया तो संपाती हो गया, ठीक। इधर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं बगल में, ठीक ना। चलिए अब लगे हाथ, इसको भी हम यहीं पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। वो कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, दो समीकरण दे दिया कितना 6x - 3y + 10 = 0, फिर कितना है 2x - y + 9 = 0, ठीक है। अब तो फटाफट बता देंगे आप लोग, A1 B1 C1, A2 B2 C2, तुरंत पता हो जाएगा, ठीक है। तो A1 का मान कितना है, A1 = 6, B1 = -3, C1 बराबर कितना 10, A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 है ना, -1, C2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 9। चलिए निकाल लेते हैं कौन सी A1/A2, A1 कितना 6/2, 6/2 काट लीजिए, 3 बार में कट भी जाएगा, चलिए नहीं काटेंगे। B1/B2 निकाल लेते हैं, B1 कितना -3/-1, देखिए यहाँ पर काटना पड़ेगा इसको भी, है माइनस से माइनस कट गया, ठीक है।
खाली कितना बचा 3/1 ना, देखिए 2 का नाम 2, 2 3 6, यहाँ पर भी देखिए 3/1 बच गया था, यानी A1/A2 बराबर भी 3/1, B1/B2 बराबर भी कितना 3/1, और C1/C2 कितना आ जाएगा, C1/C2 ये कितना है 10/9, 10/9। इसमें देखिए 2 बराबर मिलेगा, थोड़ा सा कंजूसी कर दिए वहाँ पर, ठीक है ना, जगह के कमी के कारण, ठीक है। देखिए हाई A1/A2 यहाँ मिला है, ठीक है, हाई B1/B2 यहाँ पर मिला है, ठीक है, हाई C1/C2 यहाँ लास्ट में मिला है, ठीक है ना, C1/C2। आप लोग भी ऐसा ब्रैकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग थोड़ा सा दूर नीचे ऊपर लिख लीजिएगा, A1/A2 यहाँ, B1/B2 यहाँ, C1/C2 यहाँ, फिर लिखिएगा, आप लोग के पास पर्याप्त जगह होगा, ठीक है। अब बताइए हाई 2 बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है, ठीक, ये लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ई कंडीशन होता है समांतर रेखाओं के, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, समांतर, समांतर है, ठीक है। दोनों रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, समांतर है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आया। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। देखिए कुछ रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, उसमें से हमको ये बताना कौन कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत है, कौन कौन से असंगत है। पहले संगत और असंगत कब होता है इसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। जब किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल मिलेगा कह देंगे संगत है, जब कोई हल नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, असंगत। तो हल कब मिलता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के संपाती होती है, तब हल मिलता है, तब संगत हो जाएगा। जब दोनों समांतर रहेगा तो का कोई हल नहीं मिलता, क्या हो जाएगा, असंगत। इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ है सबसे पहले वाले वीडियो में, जब चैप्टर को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि नहीं आप लोग को नियम पता है फिर भी अभी आप यहाँ पर हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को तीसरे का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, संगत असंगत बताना है ना। सबसे पहले यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता होना चाहिए। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, चलिए इसका मान लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। A1 बराबर कितना है 3, B1 बराबर कितना है 2, ठीक है, और C1 बराबर कितना है -5, ठीक है। A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 2, B2 बराबर कितना है तो -3, और C2 बराबर कितना देती है -7, रख लिए, ठीक। अब बताइए, अब यहाँ से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो निकालेंगे कौन सी, A1/A2, तो A1 का मान कितना है 3 और 2, कितना हो गया 3/2 हो गया। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 का मान कितना है 2 और -3, तो 2/-3 हो गया। दोनों नहीं बराबर मिला, तीसरा का निकालिए चाहे नहीं निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं मिला किसके, B1/B2 के, अतः ये किसका कंडीशन है, ये प्रतिच्छेदित वाला है ना, तो प्रतिच्छेदित करता कोई भी दो रेखा एक दूसरे को तो संगत होता है, ठीक है। कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। कैसा है, संगत है। बस इसका यही का हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देख लिए तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कितना कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 2x - 3y बराबर 8, कितना दे दिया 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर कितना दे दिया है 8 दिया। दूसरा समीकरण दे दिया 4x - 6y बराबर 9, ठीक है, 4x - 6y बराबर 9 है समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। A1 है B1, लेकिन बराबर उधर है, इसको बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत रखिएगा C1 बराबर 8, गलत हो जाएगा, इसको इधर ला करके रखेंगे, ठीक है, C1 मानेंगे। A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना हो जाएगा तो -3, और C1 बराबर कितना हो जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, -8 हो जाएगा। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर 4,
B2 बराबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, इधर का माइनस होगा ना -6, और C2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर का 9 -9 हो जाएगा ना, तो -9 हो गया। फिर यहाँ देखिए अनुपात निकालेंगे A1/A2 निकालेंगे जब तो कितना हो जाएगा 2/4, जब कट करके 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 1/2 मिल जाएगा का। फिर क्या निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है -3/-6, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, यो कट के कितना आ गया 1/2 आ गया। और C1/C2 तो बराबर नहीं मिलेगा इससे, चला चलिए यहाँ लिख लेते हैं C1/C2 कितना -8/-9, यानी ई कट के आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8/9। तो यहाँ कौन कंडीशन मिला, 2 का बराबर मिला लेकिन तीसरा का बराबर नहीं मिला। ठीक है, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2। अच्छा बताइए, जब ई कंडीशन मिल जाता है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है तो संगत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंगत है। कैसा है, असंगत है। बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। जैसे लिखे रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, संगत है, तो लिख लीजिएगा रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, असंगत है। जगह की कमी की कारण क्या है, 4 काठ में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो गया, असंगत। दूसरा, चलिए अब ये बगल में तीसरे को भी निपटा लेते हैं। चलिए, बड़ी अजीब रेखा खिंचाया है इसे, चलिए तीसरे को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। कौन सा, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन बटे उटे में दिया तो घबराइएगा मत। ठीक है, क्या दे दिया 3/2x, 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y बराबर दे दिया 7 दे दिया। फिर दूसरा का समीकरण दे दिया है 9x माइनस, ठीक है, 10y बराबर 14। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिर वही काम करेंगे, A1 B1 इसको इधर लाके मानेंगे C1, A2 B2 इसको इधर लाके मानेंगे कौन सी, C2। ठीक है, चलिए तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर 3/2, B1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 हो गया, B1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो C1 बराबर इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा ना, C1 बराबर कितना हो जाएगा -7। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा 9, B2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर -10 हो जाएगा ना, माइनस पहले से -10। और C2 बराबर कितना हो जाएगा, 14, इधर -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं। निकालेंगे कौन सी, A1/A2, A1 कितना है 3/2, पूरा के बटे कितना है, A2 कितना है 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए 9 के बटे 1 लिख करिए, तो इसको पलटिए या फिर कुछ नहीं करिए, जो बटे वाला है ना इसके पास आ जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा 3/2 में 18, 3/18। कहीं कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 6 18, उत्तर आ गया कितना 1/6। चलिए B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2, B1 कितना है 5/3, अब बटे B2 कितना है -10 है ना, तो -10 लिख लेंगे। फिर वही काम करेंगे, है 3 एकरे पास आ जाएगा, 10 दिया 30, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5/-30, 5 का नाम 5, 5 6 30, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका उत्तर हो गया कितना -1/6 हो गया। चलिए रूट हो गया। तीसरा का C1/C2 निकालेंगे, C1 -7 -14, -7/-14, माइनस माइनस कट गया 7 दूना 14, यानी इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 के नाम 7, 7 दूना 14। परीक्षा में से नहीं गोल गाछ के काट दीजिएगा, अरे थोड़ा सुंदर सुंदर लिखिएगा, नहीं काटेंगे डायरेक्ट लिख देंगे तब पर भी एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए है जो बराबर दिख रहा है का, नहीं क्यों, क्योंकि प्लस 1/6 -1/6 बराबर कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब इसको तो चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और जब बराबर नहीं है ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत होगा। कैसा है, संगत है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कौन सी, रैखिक समीकरण में क्या है, संगत। हम डायरेक्ट लिख दिए शॉर्टकट में। ठीक है, ठीक है, और तो भी शॉर्टकट नहीं लिखते हैं, खाली अंतिम में ये शॉर्टकट मारते हैं, क्यों, क्योंकि जगह की कमी रहता है इसलिए। ठीक है, क्या पता भी यहाँ लिख दें, दिखाइए नहीं देगा, इसलिए और सोच समझ कर थोड़ा सा जगह बचा बचा कर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इसको मिटा करके अब इसमें के क्वेश्चन और बाकी हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें लगभग 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, संगत है कि असंगत है। तीसरे का कौन सा है, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x - 3y बराबर 11, ठीक है ना। 5x - 3y बराबर दे दिया कितना, 11 दे दिया। दूसरा का समीकरण दे दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला समीकरण -10x + 6y, -10x + 6y, अब बराबर में दे दिया कितना, -22 दे दिया, -22। यहाँ से चलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है, तो a1 बराबर 5 हो जाएगा, b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर -3, ठीक है ना। और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 नहीं, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -11। चलिए a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर कितना हो जाएगा, -10। b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6। c2 बराबर कितना हो जाएगा, है देखिए इधर आकर के क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा ना। इधर -22 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, +22, यानी c2 बराबर कितना हो जाएगा, +22 हो गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 कितना है, 5/-10, 5/-10, काट लेंगे। 5 का नाम 5, 5 दूना 10, चलिए काट ही देते हैं। 5 का नाम 5, 5 दूना -2 बार में, ठीक है। इसका उत्तर आएगा, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, -1/2। चलिए a1/a2 हो गया। b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है, -3/6, काटेंगे 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो माइनस है, तो -1/2। c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 निकालेंगे, c1 कितना है, -11/c2 कितना है, 22। फिर काटेंगे, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, देख लीजिए ऊपर -1 है, नीचे 2 है, देख लीजिए कहीं तीनों बराबर मिल गया, कहाँ, -1/2, -1/2, -1/2, तीनों बराबर है, लिख लेंगे बगल में। चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 क्या हो जाएगा, संपाती हो गया। बहुत बेर काट रहा है, बहुत बेर काट रहा है तो संगत हो जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे, अतः रैखिक समीकरण में क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो गया, संगत हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वें का को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको, 5वें का, तीसरे का 5वां क्वेश्चन। तीसरे का 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। कह रहा है, चलिए कह रहा है कि ना 4/3x + 2y, कि ना 4/3x + 2y बराबर 8 दे दिया, ठीक ना। दूसरा का समीकरण दे दिया कि ना 2x + 3y बराबर 12 दे दिया, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। है a1 है b1 है, लेकिन c1 नहीं है, इधर लाएंगे तब c1 होगा। है a2 b2, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, c2। a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर 4/3, b1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और c1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर आकर के -8 हो जाएगा। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर आकर के -12 हो जाएगा। चलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। अब यहाँ से करेंगे हम लोग a1/a2 निकालेंगे, यानी अनुपात निकालेंगे। a1 कितना है, 4/3, फिर पूरे बट्टे a2 कितना 2, फिर वही काम हम जा करते हैं, भाई बट्टे वाला है बट्टे के पास आ जाता है, ठीक ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/3 दूना 6, 4/6, काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी इसको काटने पर उत्तर कितना आ गया, 2/3। a1/a2 बराबर कितना हो गया, 2/3 कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है, b1 2 है, b2 कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2/3। c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2, ठीक है। c1 कितना है, -8, c2 कितना है, -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी ए भी कट के कितना आ गया, 2/3। क्या देखिए ए भी 2/3, ए भी 2/3, ए भी 2/3। जब सब 2/3 आ रहा है, तीनों बराबर, फिर लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण में क्या होगा, संगत होगा। तो यही वाला कंडीशन मिला का, यही वाला से मिला ना, तो लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण में क्या है, संगत है। लिख लीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, अतः क्या है, संगत है, ठीक है ना, संगत है। आप लोग पूरा लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण में क्या है, संगत है। लिखना आप लोग का काम है, हम लोग का समझाना काम है, तो समझ लीजिए मन करे तो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमसे यही कह दिया है, पहले ये पता करिए कौन कौन से समीकरण युग्म संगत है, कौन से असंगत है। यदि संगत रहेगा तभी ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको पहले हमको पता होना चाहिए कि दो रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये होता है, यदि दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तब क्या होंगे, संगत होंगे। या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तब वह असंगत होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी तब पर भी क्या होगा, संगत। यानी सिंपल सी भाषा में जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, चाहे एक बार काटे चाहे अनेक बार काटे, तब उसके दोनों रैखिक समीकरण युग्म में क्या होंगे, संगत होंगे। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है ना, क्या होगा, असंगत होगा। अब इस तीनों का कंडीशन हम आपको बताए हैं। चलिए 1 मिनट में रिवीजन कर दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ठीक है, तब क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। अब प्रतिच्छेदित होगा तो क्या होगा, ये संगत होगा। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तभी क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर होंगी क्या होगा, ये असंगत होगा। तीसरा कंडीशन तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तभी संपाती होगा। और जब संपाती होगा तब पर भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दो ठो रैखिक समीकरण दे दिया, ठीक है, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया जिसमें दो समीकरण, ठीक है। पहले समीकरण को लिख करके पहले पता करते हैं ये संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। क्वेश्चन कहना है x + y = 5 और दूसरा समीकरण कितना दे दिया, 2x + 2y = 10। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का, ठीक है, पहला क्वेश्चन, चौथे का पहला क्वेश्चन। पहला समीकरण दे दिया है x + y = 5, x + y = 5, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम 5 को इधर लेके चलाएंगे -5 हो जाएगा ना, इधर +5 है इधर आकर के -5, यानी इसको लिख सकते हैं x + y -5 = 0। समीकरण नंबर कितना बन गया, 1। दूसरा समीकरण कितना दे दिया, 2x + 2y = 10, ठीक है। 2x + 2y बराबर कितना दे दिया, 10 है। 10 को इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा ना, यानी कितना मिल जाएगा, 2x + 2y -10 बराबर कितना बचेगा, 0। समीकरण नंबर कितना मिल गया, 2। अच्छा बताइए, अब यहाँ से हमको पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता होना चाहिए। हम जानते हैं यहाँ a1 का मान कितना है, 1, कुछ नहीं रहता तो 1, b1 भी 1, लेकिन c1 कितना है, -5। यहाँ लिख लेते हैं a1 = 1, b1 बराबर कितना, 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5। और a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10, a2 बराबर 2, b2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 2, c2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से a1/a2 पता करते हैं, b1/b2 और c1/c2। पहले निकालेंगे a1/a2, a1/a2 कैसे निकलेगा, a1 का मान 1, a2 का मान 2, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर निकालेंगे कौन सी, b1/b2, b1/b2 कैसे निकालेंगे, b1 का 1 है, b2 का 2 है, कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। फिर निकालेंगे c1/c2, c1 का मान कितना है, -5, c2 का मान कितना, -10 है। 5 1 9 5, 5 2 10, 1/2 बार में ये भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया। देख रहे हैं यहाँ पर भी 1/2 मिला, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मतलब तीनों बराबर मिला का, तो लिखेंगे चूंकि, यानी इसी के बगल में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, नीचे तो जगह नहीं है इसलिए बगल में, क्योंकि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए, ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगे, ठीक है, यानी दोनों रेखाएं लिखा लेंगे, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है ना, अतः ये सब क्या होगा, रैखिक मतलब कौन सी होगा, रैखिक समीकरण युग्म में संगत होगा। अतः कौन सी, रैखिक समीकरण युग्म का होगा, संगत होगा,
ठीक है। अब ई तो हम लोग पता कर लिए, ठीक है, संगत है कि असंगत है। अब जब संगत असंगत हम लोग पता कर लिए, अब इसके बाद हमको ई पता करना है, मतलब ई ज्ञात करना है। अब इसको हल करना कैसे, ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरण का क्या पता होना चाहिए, हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण यही दिया है ना, x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। पहले इससे निकाल लेते हैं, फिर इससे निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बगल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले चिन्ह खींच देते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे किसे, समीकरण 1 से। पहले 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 करना कह रहा है x + y = 5। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम पहले वाले को लिख सकते हैं, x + y = 5 है। प्लस वाई इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालने जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, y उधर जाएगा तो -y। देखिए x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ग्राफ खींचे, मतलब कौन सी, एक सारणी खींचेंगे। इसमें हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, यानी x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें x का मान लिख लेते हैं, इसमें y का। x का मान निकालने का ना 5 - y, तो 5 - y रख लीजिए। अच्छा बताइए, y का मान हम अपने अलग से कुछ भी मान सकते हैं, x का मान मिलता हुआ चला जाएगा। तो y का मान यदि हम 1 मानते हैं, तो y का स्थान पे 1 रखेंगे, 5 में से घटाइए 4 बच जाएगा। y का मान हम फिर यहाँ 2 मानते हैं, y का मान कितना 2 मानते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे, 5 में से 2 घटाइए 3 बचेगा। यदि y का मान 3 मानते हैं तो 5 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा 2। तो समीकरण 1 के लिए देखें निर्देशांक मिल गया। अब समीकरण 2 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे किससे, समीकरण 2 से। समीकरण किससे, 2 से। समीकरण नंबर 2 देखिए यही दिखाई दे रहा है, 2x + 2y = 10। इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले वाले को लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2x + 2y = 10। यहाँ से काम कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन लेकर के उधर भेज दे का। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + y बराबर कितना बचेगा 10 है। 2 इधर जाएगा, भाग हो जाएगा ना, 2 से 10 में भाग करेंगे कितना 5 बार में, यहाँ 5 हो जाएगा। x + y बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक ना। अच्छा बताइए, हाई प्लस y उधर जाके क्या हो जाएगा -y, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा कौन सी, x = 5 - y। देख लीजिए यहाँ से x का मान निकल गया। फिर क्या बनाएंगे, एक सारणिक बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक सारणिक बनाएंगे, एक ठोरे में x का मान लिखेंगे, एक ठोरे में y का। इसमें x का लिख लेते हैं, इसमें y का। x का मान कितना मिला है, x का मान मिला 5 - y, 5 - y। x का मान मिला कितना 5 - y। चलिए y का मान मानते चलते हैं। y का मान 1 मानेंगे, 5 में से घटाइए 4। y का मान 2 मानेंगे, 5 में से कितना 2 घटाएंगे 3। y का मान 3 मानेंगे, 5 में से 3 घटाइए तो 2। अच्छा बताइए, देखेंगे दोनों का निर्देशांक सेम से मिला है। सेम इसलिए मिला है क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं, इसलिए एक के ऊपर एक होंगी, इसलिए इसके निर्देशांक भी क्या होंगे आपस में बराबर। अब चलिए इन दोनों को हम लोग ग्राफ में खींच लेते हैं, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे तो अच्छे से दर्शाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बोर्ड पर हम लोग दर्शा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ में दर्शाने के लिए पहले हमको चतुर्थांश खींचना पड़ेगा। तो चलिए एक चतुर्थांश यहीं बगल में खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चतुर्थांश खींच लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं कौन सी, y अक्ष। ये कौन सी है, y अक्ष है। और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, x अक्ष, ठीक ना। चलिए तो हम क्या कर लिए, x अक्ष और y अक्ष खींच लिए, ठीक ना। इसको बोलते हैं कौन सी, +x अक्ष। इधर होता है -x अक्ष। देख लीजिए ऊपर होता है +y अक्ष, ठीक ना, और नीचे होता है कौन सी, -y अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0, ठीक है। बताइए मैक्सिमम कितना चलना हमको, 4 तक। देखिए कितना निर्देशांक मिला 4, तो 4 दूरी चल लीजिए। और इस सब प्लस में मिला, ठीक है। प्लस वाले पर भी चल सकते हैं, हम माइनस में भी चल लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस में हम लोग दर्शाएंगे नहीं क्योंकि सब प्लस में मिला, ठीक है। तो 4 दूरी चल लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो लिख लीजिए 1 2 3 4। प्लस होता ऊपर भी प्लस, 1 2 3 4, इधर माइनस होता -1 -2 -3 -4, नीचे भी माइनस होता -1 -2 -3 -4। अब चलिए एक एक करके दर्शा लेते हैं। पहला कौन सी है, 4 का मान, यानी x अक्ष पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, x पे 4 यहाँ पर है, y पे 1 यहाँ पर है। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को यहीं काट रहा है, तो 4 का मान
1 मिल गया। फिर कहना 3,2, x पे 3 y पे 2, x पे 3 और कौन सी y पे 2। देखिए दूसरा रेखा यहाँ पर मिल गया, दूसरा बिंदु यहाँ पर मिल गया। तीसरा 2,3, x पे 2, x पे 2, y पे 3। ठीक, देखिए यहाँ पर मिल रहा काम, 3 बिंदु मिल गया। एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है। ठीक है, बताइए दोनों के निर्देशांक जब सेम सेम है, 4,1 वो यहीं पर मिलेगा कहाँ, फिर 3,2 यहीं पर मिलेगा, 2,3 यहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलिए इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देखिए एक रेखा खींच दी है का। अब पहला तो रेखा खींचा गया, ठीक, लेकिन दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे रेखा को भी हम देखिए इसी के ऊपर इसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो दोनों रेखा का हम लोग क्या लिए ग्राफ में दर्शा लिए। आप लोग कहेंगे इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर यही सब हो जाएगा। देखिए जितना निर्देशांक मिलेंगे यही सब इसके उत्तर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं, तो अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो जितने भी निर्देशांक मिलेगा सभी के सभी इसके क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समीकरण दे दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण दे दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, पहले इसको पता कर लेते हैं कि संगत है या फिर असंगत। संगत रहेगा तो ग्राफ भी से सॉल्व कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया है, ये 4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। समीकरण क्या दे दिया है, तो x माइनस वाई बराबर 8 दे दिया। अच्छा 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, नहीं x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना बन गया 1। दूसरा समीकरण दे दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 दे दिया। इधर +16 इधर आकर के -16 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण से पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए a1 का मान कुछ नहीं रहता 1, b2 -1 और c2 कितना हो गया -8। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 कितना -1, c1 बराबर -8, c1 बराबर -8, a2 बराबर कितना है, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16, -16 हो गया। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ से a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि कौन सी संगत है या फिर असंगत है। ठीक है ना, चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं या फिर इधर निकाल लेते हैं। चलिए यहीं निकालते हैं, a1 बटे कौन सी a2, a1 बटे a2 कितना मिलेगा 1/3, कितना मिला 1/3, ये तो a1 बटे a2 निकल गया। फिर निकालेंगे b1 बटे b2। ठीक है ना, b1 बटे b2 इधर कितना मिलेगा -1 बटे -3। ठीक है ना, अच्छा बताइए माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, इसका मान भी कितना मिल गया 1/3। ठीक है, तो b1 बटे b2 का मान भी कितना मिल गया 1/3। अब c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। चलिए इधर निकाल लेते हैं कौन सी c1 बटे c2, तो c1 का मान कितना है -8/16, -8/16। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 8 का नाम 8, 8 दूना 16, इसका मान कितना मिल गया 1/2 मिल गया। अच्छा बताइए इसमें से कौन सी 2 ठो बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है, यानी लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन तीसरा वाले बराबर नहीं c1 बटे c2। ये किसका कंडीशन होता है, समांतर का। असमांतर वाला का होता है असंगत होता है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है ना, और जब असंगत होगा तो बताइए इसको सॉल्व करना है तो नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आप लोग को ठीक है ना 4 का दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया, कितना दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए अब इसको पहले पता कर लेते हैं संगत है या संगत, संगत रहेगा तो ग्राफी भी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखेंगे कौन सी, अब बताइए यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2, कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 बराबर -6 हो जाएगा, a2 बराबर 4, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। b2 बराबर -2, b2 बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता चल गया। अब यहाँ निकालेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, तो काटेंगे 2 1 9 2, 2 दूना 4, यानी इसका मान कितना मिल गया 1/2। b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 बटे b2 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/-2, 1/-2। वैसे देख लीजिए दो ठो बराबर नहीं मिला, ठीक है। लिख लेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है कौन सी b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 के, और जब बराबर नहीं है तो कौन सी होगा, तो दोनों प्रतिच्छेदित होगा, अप्रतिच्छेदित होगा तो क्या होगा, ये संगत होगा, ठीक ना। लिखेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक ना। अब जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। युग्म क्या होगा, संगत है, ठीक है, संगत होगा या फिर संगत है। अच्छा, जब संगत है तो इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको, निर्देशांक। तो निर्देशांक चलिए निकाल लेते हैं समीकरण 1 से और 2 से, ठीक है। चलिए तो यहीं पर हम लोग बगल में निकाल लेते हैं कौन सी, निर्देशांक। पहले लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 है क्या बगल में कितना दे दिया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, जिसका मर्जी उसका मान निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं हम लोग, x का, जैसा कहिए आप लोग। चलिए x का निकाल लेते हैं, कौन दिक्कत है, ठीक है। तो x को यहाँ रोकेंगे, बाकी सबको उधर ले जाइए, तो 2x, ठीक है। अच्छा -6 उधर जा करके +6 हो जाएगा, प्लस y उधर जा करके -y हो जाएगा, ठीक है। देखिए है दोनों को उधर भेज दिए, है दो को भी नीचे भेजेंगे ना, तो x बराबर मिलेगा कितना 6 - y बटे 2। देखिए x का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, एक सारणिक बनाएंगे। चलिए एक सारणिक बना लेते हैं। जब सारणी बनाएंगे इस तरह से, चलिए सारणी बन गया, यहाँ x का मान लिखेंगे, यहाँ y का, x का मान निकला कितना 6 - y बटे 2, 6 - y बटे 2। अब y का मान मानेंगे, x का मान मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। चलिए y का मान ऐसा मानेंगे ना अंतिम में 2 से कट भी जाए। जैसे मान लीजिए हम कह दिए y का मान 0 मान लिए, जब 0 रखेंगे 6 में से 0 घटाइए 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में, देख लीजिए जब 0 यहाँ रखेंगे ध्यान देखिए खाली 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग करिए 3 बार में, चलिए 0 मान लिए। अब 1 तो नहीं मानेंगे क्योंकि 6 में से 1 या 5, 5 2 से नहीं कटेगा, 2 मान लेते हैं। जब 2 मान लेंगे तो 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए 4, और 4 में 2 से भाग करिए 2 बार में। चलिए अब 0 मान लिए, 2 मान लिए, 4 मान लेते हैं, तीनों नहीं मानेंगे क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए कितना मान लिए 4। जब 4 यहाँ रखेंगे 6 में से 4 घटाइए 2, और 2 में 2 से भाग करिए कितना बार में, 1 बार में। इसका निर्देशांक निकल गया। अब समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे किससे, समीकरण किससे 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, यही पर है का समीकरण नंबर 2 है ना, 4x - 2y बराबर 4, ठीक है, 4x - 2y - 4 बराबर 0, यही है ना। अच्छा बताइए x का मान निकालेंगे तो दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, तो भेज दीजिए, इधर बचेगा कितना
4x, ठीक ना, बराबर है दोनों उधर जाकर के -2y उधर जाकर के +2y, ठीक है, -4 उधर जाकर के +4, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकालेंगे 4 नीचे चल जाएगा ना, 2y + 4 अब बट्टे भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ सारणी बनाएंगे तो हो सकता है आप लोग को ना दिखे, इसको चलिए और अच्छे से लिख लेते हैं, यानी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 नीचे जाएगा ना, 2y अब +4 तो रहबे करेगा, अब बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 4, ये तो x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो यहाँ पर x, ठीक है, ये बगल में हमें क्या खींचने जा रहे हैं, एक सारणी खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए एक थोड़े में x का मान लिखेंगे, एक थोड़े में y का मान लिखेंगे, इसमें x का मान लिख लेते हैं, इसमें y का, x का मान कितना मिला है तो 2y + 4 अब बट्टे नीचे कितना मिला 4, y का मान नहीं मिला, y का मान अपने अलग से मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि अंतिम में 4 से कट ही जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए y का मान 1 मानते हैं तो 1 रखेंगे, 2 का नाम 2, 2 और 4 6 नहीं 4 से कटता तो 1 नहीं मानेंगे, 2 मानेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 4 8, 8 4 से भाग चल जाएगा, इसलिए कितना मानेंगे y का मान 2 मानेंगे। जब 2 मानेंगे ना, चलिए तो 2 रखेंगे 4, 2 देखिए 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 में 4 से भाग करिए कितना बार में 2 बार में। चलिए अब 3 मानेंगे, 3 दूना 6, 4 7 नहीं, तीनों नहीं 4 मानेंगे, 4 दूना 8, 8 4 12, 4 से कट जाएगा, इसलिए कितना मानेंगे 4, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 12 में 4 से भाग करिए, 4 3 12, 3 बार में। चलिए 2 मान लिए, 4 मान लिया, 6 मान लेते हैं, 2 2 का गैप करके मान लेते हैं, 6 दूना 12, 12 4 16 यानी 6 मान लेंगे, ठीक है। 6 दूना 12 4 16, 16 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, देख लीजिए निर्देशांक मिल गया, 2 2 3 4 4 6। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ग्राफ में खींच करके दर्शा लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हमको 1 का चतुर्थांश खींचना पड़ेगा। चलिए चतुर्थांश अब यहीं बगल में खींच लेते हैं, क्वेश्चन पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा नहीं, ठीक है। चलिए यहीं पर हम लोग क्या खींचने जा रहे हैं, एक चतुर्थांश खींच लेते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं कौन सी, y अक्ष, ठीक ना, और इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, ठीक ना। चलिए तो ई x अक्ष हो गया और ई y अक्ष हो गया, ठीक ना। इसको बोलते हैं +x अक्ष, +x अक्ष, इसको बोलते हैं -x अक्ष, ऊपर वाले को बोलते हैं +y अक्ष, ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं -y अक्ष। अच्छा एक काम करिए, देखिए सब प्लस में मिला है, इसलिए माइनस पे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, चलना, ठीक है, क्योंकि सबको हमको इसमें प्लस में दर्शाना है तो प्लस दूरी हम लोग चल लेते हैं, ठीक है, माइनस पे नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए तो कितना दूरी चलना मैक्सिमम 6, हाँ तो 6 तक चलना, तो 6 खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये दूरी आप बराबर बराबर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी आप लोग खा सकते हैं, ठीक है ना, इधर भी खा सकते हैं, क्योंकि इधर से हमको कोई माइनस में मिला ही नहीं है, इसलिए इधर हम लोग नहीं खांचे हैं, ठीक है, इसे प्लस पे खाली खींचे। पहला वाला का नाम मिला 3 0, x पे 3 y पे 0, तो x पे 3 यहीं पर मिला, कहाँ y पे 0 कुछ नहीं चलना, यानी एक बिंदु तो यहीं मिल गया कितना 3 0, दूसरा 2 2, तो x पे 2 यहाँ पर मिला है, ठीक है ना, y पे भी 2 यहाँ पर मिला है, तो लगभग यहीं पर मिल गया 2 2, ठीक। फिर कितना 1 4, x पे 1 y पे 4, ठीक ना। चलिए 1 4 लगभग यहाँ पर मिला। अब तीनों से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ठीक ना। चलिए तो हम क्या कर दिए, देख लीजिए तीनों बिंदु से होकर एक रेखा खींच दिए, पहला रेखा तो खींचा गया, ठीक है, पहली रेखा का हो गया खींचा गया। दूसरा कितना है 2 2, तो x अक्ष पे 2 2 तो यहीं पर मिल रहा, यहीं पर मिल रहा, ठीक है। फिर 3 4, x पे 3 y पे 4, y पे 4, देख लिए 3 4 लगभग यहाँ पर मिलेगा। फिर 4 6, x पे 4 यहाँ पे मिलेगा, y पे 6 इधर जा रहा, ठीक है, देख लीजिए 4 6 लगभग यहाँ पर मिला। अब एक बिंदु तो यहाँ पर मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, फिर तीनों से होकर के एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से खींच लीजिएगा इंचल से, हमारे पास देखिए लकड़ी उकड़ी ये चीज़ खींच रहे हैं, ठीक ना। चलिए
तो इससे एक रेखा इधर खींचा गया। अच्छा बताइए, दो रेखाएं खींच दिए तो ग्राफी भी से सॉल्व हो गया। इसका उत्तर कितना होगा, कोई बता सकता है? तो देखिए दोनों रेखा कहाँ काट रही हैं, यहीं पर काट रही है ना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी x का मान भी 2 हो जाएगा, y का मान भी 2, यानी जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही उत्तर, यानी ये हो गया हम लोग का कौन सा विधि, ग्राफी विधि से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया, क्या क्या दे दिया, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे दिया 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, जब संगत रहेगा तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चौथे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन। पहले समीकरण क्या दे दिया उसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा क्या दे दिया, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेते हैं। ठीक है, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 2, ठीक है, और c1 बराबर भी कितना, माइनस 2। a2 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4, b2 बराबर माइनस 4, और c2 बराबर कितना मिल गया, माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कौन सी, a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालेंगे तो 2 बटे 4, 2 बटे 4 यानी कट के 2 का नाम 2, 2 दूना 4, उत्तर कितना आया, 1 बटे 2। फिर बी निकालेंगे b1 बटे b2, b1 बटे b2 निकालेंगे तो माइनस 2 बटे कितना, माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, इसका भी मान कितना आ गया, 1 बटे 2। फिर निकालेंगे c1 बटे c2, ठीक है, माइनस 2 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया कितना, 2 बटे 5। इसमें देखेंगे 2 ठो बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, बगल में लिख लेते हैं, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है, C1 बटे C2 के। तो बताइए कि किसका कंडीशन है, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर वाला कंडीशन है ये। असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। ठीक है, लिखेंगे रेखाएं, यानी इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी अतः, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, असंगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत है, ठीक है, असंगत है। जब असंगत है तो इसको हमको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए अब 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कर रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया है कोई भी आयताकार बाग है, ठीक है, इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं, ठीक है। यानी कह रहा कि कोई आयताकार बाग है, इस तरह से देख लीजिए, कोई आयताकार बाग है, इसमें कह रहा कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। यदि चौड़ाई पता चल जाएगा वही में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि इस चौड़ाई को x मान ले रहे हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, इससे 4 अधिक, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। जब हाई x प्लस 4 होगा तो ये भी x प्लस 4 होगा, ठीक है। हाई x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से, देखिए आयताकार बाग की यहाँ से कुछ लंबाई और चौड़ाई हम लोग पता कर लिए। अब इसका अर्ध परिमाप दे दिया, अब उसका प्रयोग करके हम, ठीक है, इसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, बीमा, यानी वास्तव में लंबाई कितना और चौड़ाई कितना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो बना लीजिएगा, फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए हम आपको बना करके दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां, ठीक है। तो मान लेंगे माना आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की
चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है ना। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, इससे 4 अधिक है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब इसका अर्ध परिमाप भी दिया, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप देखिए कितना दे दिया, 36 दिया का। अर्ध परिमाप कितना मीटर दे दिया है, तो 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब 36 मीटर। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, पूरा परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अच्छा बताइए, ध्यान से सुनिएगा, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फार्मूला है कि आयत का परिमाप, आयताकार भाग है ना, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए इस फार्मूले का भी यूज यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यानी पहला फार्मूला यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं कौन चीज, यानी आयत का कौन चीज परिमाप, यहाँ लिख लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा बताइए, ये तो परिमाप का फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हमको अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। इसको परिमाप बटे 2 मतलब अर्ध परिमाप, यहाँ क्या हो गया अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया। अच्छा अर्ध परिमाप बराबर देख लीजिए मिल गया, 2 से 2 कट ही गए, खाली क्या मिलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा, कौन मिलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा अर्ध परिमाप कितना दे दिया 36, तो 36 बराबर लंबाई कितना माने हैं x और चौड़ाई कितना माने, लंबाई कितना है मिला है x प्लस 4, x प्लस 4 और चौड़ाई कितना मिला है प्लस x। एक काम कर देते हैं, इसको जोड़ करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 36 बराबर 1x 2x और प्लस कितना बचा है 4, हाई प्लस 4 इधर आकर के -4 हो जाएगा, तो 36 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा 2x। 36 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 32, 32 बराबर कितना 2x, यानी 2x बराबर 32। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यानी जब 2x बराबर कितना मिल गया 32 मिल गया, तो x बराबर कितना मिलेगा 32 बटे 2 से भाग करिए कितना मिलेगा x बराबर 16 बार में। इसका मतलब चौड़ाई कितना मिल गया 16। यह x का मान जब 16 हो गया तो लंबाई कितना हो गया 16, यहाँ रखेंगे 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर कितना मिल गया, चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई कितना है x प्लस 4 है ना, तो x का मान 16 है, तो 16 यहाँ रखेंगे 16 प्लस 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही हम लोग का आंसर, एक 20 मीटर होगा, एक कितना 16 मीटर है। यानी आयताकार जो बाग है ना, बाग का चौड़ाई 16 मीटर होगा और लंबाई कितना होगा 20 मीटर। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जो लंबाई है चौड़ाई से देखिए 4 अधिक है, का 16 4 20 4 अधिक है ना, है लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, ठीक है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, पहला प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो, ठीक है। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म में दिया है हमको दूसरा वाला, एक रैखिक समीकरण दिया है हमको दूसरा रैखिक समीकरण अपने पास से लिखना है कि एक बार कौन सी प्रतिच्छेदित करती हुई हो, एक बार क्या हो समांतर हो और एक बार क्या है संपाती है, ठीक है। तो हमको अपने पास से क्या करना है दूसरा रैखिक समीकरण लिख करके बताना कि प्रतिच्छेदित के लिए भी, समांतर के लिए भी और संपाती के लिए भी, ठीक है। इसका आंसर उत्तर मालूम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए लिख करके दिखा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो 6वां का पहला कौन सी, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण कितना दे दिया है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, कितना दिया है, तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 कितना दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दिया है, ठीक है। चलिए एक तो समीकरण दिया, दूसरा हमको अपने पास से लिखना है ना। चलिए तो यानी पहला कंडीशन दे दिया किसके लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए,
ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए हमको रैखिक समीकरण युग में लिखना। अच्छा बताइए, एक तो यह रहेगा, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, दूसरा वाला अपने पास से लिखना, ठीक है। एक को इसको लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक तो लिखा गया ना दूसरा का। अच्छा बताइए, प्रतिच्छेदित का कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, ये तो बराबर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए a1 यहाँ है, a1 b1 c1, ठीक है। तो a1 तो यहाँ मिल गया, a2 कुछ भी ले सकते हैं, b1 यहाँ है, b2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेंगे कि दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, कुछ मत करिएगा, इन दोनों को बदल के लिख दीजिएगा, दोनों को बदल के लिख देंगे तो इसे बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी 3 को पहले लिख दीजिए, देखिए 3x, 2 को बाद में लिख लीजिए 2y, यहाँ पर कुछ लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा लिखिएगा मतलब बराबर नहीं है। चलिए मान लीजिए हम कितना 12 या फिर 15 या चलिए 15 लिख लेते हैं, बराबर कितना हो गया 0। देखिए ये रैखिक समीकरण हम अपने पास से लिखे हैं। यहाँ देखिए a1 बटे a2 निकालेंगे 2 बटे 3, b1 बटे b2 निकालेंगे 3 बटे 2 का बराबर मिला है 2 बटे 3, 3 बटे 2 बराबर नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये दोनों रैखिक समीकरण में क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा वाला कौन सी है, समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है। कौन सी, समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए। चलिए रैखिक समीकरण में लिख लेते हैं। अच्छा समांतर के लिए लिखेंगे तो एक होती यह रहेगा, कितना रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समांतर का कंडीशन क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के, यानी दो ठो बराबर चाहिए, तीसरा का नहीं चाहिए। दो ठो बराबर चाहिए तो काम कर लेते हैं, दोनों बराबर चाहिए ना, तो किसी भी संख्या का इसी में दोनों में दो मतलब गुणा करके लिख देते हैं, खाली दो ठोर में करेंगे, ठीक है। तीसरा काम करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा, इसलिए किसी भी संख्या का इसमें एक को छोड़ा करके, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, इसलिए दो का गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे 2 दूना 4x, 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6y, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कितना 10 लिख लेते हैं बराबर 0। अच्छा बताइए ये दोनों रैखिक समीकरण में क्या होंगे, तो समांतर। क्यों, क्योंकि देखिए 2 बटे 4 काटेंगे 1 बटे 2, 3 बटे 6 काटेंगे 1 बटे 2, दो ठो बराबर मिल गया, तीसरा का बराबर नहीं मिला, इसलिए ई का हो जाएगा कौन सी, समांतर रैखिक समीकरण में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा वाला इधर लिख लेते हैं। तीसरा कौन सी है, समपाती रेखाओं के लिए, ठीक है, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए। अच्छा बताइए समपाती रेखाओं में तीनों हमको क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, यानी ध्यान से सुनिएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर मिलना चाहिए ना। पहले यही देखिए एक होते यही रहेगा समीकरण कितना 2x, कितना है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यानी तीनों बराबर मिलना चाहिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। एक काम करते हैं किसी भी संख्या का तीनों गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 ठो बराबर चाहिए था तो दोनों में गुणा किए, या तीनों बराबर चाहिए तो तीनों कर दीजिए, 2 का चाहे 3 के कितनों के, चलिए 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, 3 बटे 24 बराबर 0। अब यहाँ देखिए अनुपात निकालेंगे तो 2 3 6 1 बटे 3, 3 त्रिका 9 1 बटे 3, 8 त्रिक 24 1 बटे 3, जब तीनों बराबर मिलेगा तो कौन हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए हम लोग क्या कर लिए, तीनों का रैखिक समीकरण युग्म में लिख दिया, ठीक है। प्रतिच्छेदित के लिए भी, समांतर के लिए भी और संपाती के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। कर रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। पहले दो ठो समीकरण दिया है, इसको ग्राफ खींचना है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बनेगा ना, उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है और हमको जो त्रिभुज बनेगा ना उसी को छायांकित कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दो ठो समीकरण दिया, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। कौन सा, यहाँ से हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना, निर्देशांक निकालना, तभी तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, ये है ना, कितना क्या दिया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाकर के प्लस वाई प्लस 1 इधर जाकर के माइनस 1 हो गया, यानी x का मान देखिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है। x का मान क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया,
चलिए यहाँ से x का मान लिख लेते हैं, यानी इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का सारणिक बना करके, ठीक है। x का मान कितना मिला, ध्यान से देखिएगा, y माइनस वन रख लेते हैं। y का मान मानते चले जाइए, x का मान मिल जाएगा। y का मान 2 मान लीजिए, 2 में से घटाइए 1 मिल जाएगा। y का मान 3 मान लीजिए, 3 में से घटाइए 2 मिल जाएगा। y का मान 4 मान लीजिए, 4 में से घटाइए 3 मिल जाएगा। ये तो देखिए यहाँ से मिल गया कौन चीज, समीकरण 1 से निर्देशांक मिल गया। अब निकाल लेते हैं समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए 3x प्लस 2y बराबर कितना है, -12, कितना है, -12 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखिए 3x इसको उधर भेज दीजिए, बराबर है -12, उधर जाकर के +12 हो जाएगा, प्लस 2y इधर जाकर के -2y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 12 माइनस 2y बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हम लोग का खींच लेते हैं, एक सारणिक खींच लेते हैं। तो सारणिक देखिए हम यहाँ खींचने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे समीकरण का सारणिक यहाँ पर खींच लेते हैं, सारणिक खींचेंगे। चलिए सारणिक में कम से कम 3 ठो निर्देशांक निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए 3 ठो निकाल लेते हैं, यानी x का मान लिखेंगे, यहाँ y का, x का मान कितना मिला है, 12 माइनस 2y बटे 3, यहाँ लिख लेते हैं 12 माइनस 2y बटे 3, ठीक है। 12 माइनस 2y बटे 3 यानी 12 है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 12 है, ठीक है ना। 12 माइनस 2y बटे 3, चलिए आपसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 12 माइनस 2y बटे 3, 12 माइनस 2y बटे 3 हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, अब ऐसा मानेंगे ना y का मान कि अंतिम में 3 से कटी भी जाए। ऐसे मान 1 मान लेते हैं, 1 मानेंगे तो 2 का नाम 2, 12 में से 2 या 10 नहीं कटेगा। 2 मानेंगे तो 2 दूना 4, 12 में से 4 जा नहीं कटेगा। 3 मानेंगे 3 दूना 6 कट जाएगा, तो y का मान 3 मानेंगे, 3 दूना 6, 12 में से 6 जा 6, 6 में से 3 से भाग करिए, 6 में 3 से भाग करिए, 3 दूना 6, 3 हो जाएगा। चलिए 3 मान लीजिए, अब 6 मान लेते हैं, 6 दूना 12, 12 में से 12 जाए 0 हो जाएगा, 0 में 3 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। देखिए हम लोग 6 माने जा रहे हैं, 6 मानेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 12 जाए 0, 0 में 3 से भाग करिए 0 मिल जाएगा, ठीक। 3 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ठीक। अब कितना मान लें, 9 मान लेते हैं, चलिए मान ही लेते हैं। जब 9 मानेंगे ध्यान से देखिएगा, 9 दूना 18, -18 हो गया, -18 में से 12 घटाएंगे तो -6 बचेगा, तो -6 में 3 से भाग करेंगे तो -2 बचेगा। देखिए इसका निर्देशांक मिल गया कितना, 2 3 0 6 -2 -9। अब इसी को चलिए हम लोग ग्राफ में दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चतुर्थांश चाहिए। आप लोग देखिए ग्राफ में दर्शाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको ग्राफ रहेगा, ग्राफ में सब कुछ खींचा रहता है, दूरी कम बेसी नहीं होता है। यहाँ पर दूरी कम बेसी हो भी जाता है, लेकिन फिर भी होगा नहीं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले हम लोग क्या खींचेंगे, एक चतुर्थांश खींचेंगे। चलिए इस तरह से हम क्या खींच लिए, एक चतुर्थांश खींच लिए, ठीक है। तो चतुर्थांश आप लोग अच्छा से खींच लीजिएगा इंचल के माध्यम से। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं, एक चतुर्थांश खींच लिए, ठीक है। किसके माध्यम से, लकड़ी यानी इंचल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब बताइए, हाई क्या होता है, ई प्लस एक्स अक्ष होता है, ठीक है। ई क्या होता है, माइनस एक्स अक्ष होता है, ई प्लस वाई अक्ष होता है माइनस वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब बताइए कितना मैक्सिमम दूरी मिला है, 9 तक मिला है, कितना 9 तक मिला। चलिए 9 तक खींच लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर दूरी लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए माइनस में होना नहीं मिला होगा, इसलिए माइनस में खाली 2 तक मिला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 4 ठो खींच लेते हैं हम लोग माइनस में भी, ठीक है। इधर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर तो माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 5 6, नीचे माइनस होता है, -1 -2 3 -4 -5 6 -7 -8, ठीक है। चलिए ना बहुत हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग खास मतलब ग्राफ में दर्शाते हैं। पहला कहना है 1,2, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 2, x पे 1 y पे 2। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, देखिए एक दूसरे को ही काट रहा था, एक होते निशान मिल गया ना, 1,2। दूसरा कहना 2,3, x पे 2 y पे 3। चलिए इसको भी आगे बढ़ाइए, देखिए यहीं पर काटा का दूसरा भी निकल गया कितना, 2,3। तीसरा कहना 3,4, x पे 3 y पे 4। देखिए इस तरह से देखिए तीनों का तीनों बिंदु एक ही लाइन में मिल रहा है। अब तीनों बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए एक रेखा अच्छा से हम लोग खींच लेते हैं, तीनों बिंदु से होकर जाते हुए।
ठीक ना। चलिए तीनों बिंदु से होकर के जाते हुए देख लीजिए, हम क्या खींच लिए, एक रेखा खींच लिए, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर। पहला वाले संकेत से पहली रेखा खींचा गया। दूसरा वाला क्या ना, 2,3, एक्स अक्ष पे 2, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3। देखिए यहीं पर मिला का एक तो मिल गया। 0,6, एक्स पे 0, एक्स पे 0, वाई पे 6, तो 6 यहीं पर मिल गया। फिर एक्स पे -2, वाई पे कितना है 9, एक्स पे -2, एक्स पे -2 इधर आएगा, वाई पे 9 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, तो देखिए एक दूसरे को कहीं काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यानी एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। अब तीनों बिंदु से होकर के जाते हुए एक क्या खींचेंगे हम लोग, रेखा खींचेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक यहाँ, तीनों को मिलाइए, मिला लेते हैं। ठीक है, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस तरह से देख लीजिए रेखा खींचा गया, इस तरह से रेखा खींचा गया। अच्छा बताइए, ध्यान से सुनिएगा, हई वाली रेखा, हई वाली रेखा, हई एक्स अक्ष, इसके बीच में देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है का, कोई त्रिभुज बन रहा है, यह वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का देखिए एक शीर्ष यहाँ पर है, एक शीर्ष यहाँ पर मिल रहा है, और एक शीर्ष लगभग यहाँ पर देखिए 5 पे मिल रहा है का। ठीक है ना, आप लोग देखिए अच्छे से ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में एकदम कोई चांस, मतलब गड़बड़ी का चांस हो ही नहीं सकता। यहाँ आप देखिए गड़बड़ी हो जाएगा, लेकिन ग्राफ वाला जो ग्राफ पेपर रहता है उस पर देखिए सब दूरी गिन गिन करके खाली रखना रहता है। यहाँ दूरी कम बेसी हो जाएगा तो इसलिए रेखा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वैसे आगे पीछे नहीं हुआ होगा, आप लोग देखिए अच्छे से खिंचाया हुआ है। ठीक, बस आपको अच्छे से खींचने सीख जाइए, कैसे खिंचाएगा। आप लोग ग्राफ पेपर पाएंगे तो ऐसे डायरेक्ट उसको खींच करके दर्शा लीजिएगा, तन को गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए, ये जो त्रिभुज बन गया इसको छायांकित कर देते हैं, छायांकित। चलिए छायांकित हम क्या कर दिए, कर दिए। अब तीनों का निर्देशांक लिखना रहेगा, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स पे 2, वाई पे 3, इसका निर्देशांक कितना होगा 2,3, इसका कितना हो जाएगा, एक्स पे -1, वाई पे कुछ नहीं चला, इसलिए इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -1,0। देखिए 2 मिल गया, इसका 2,3, इसका -1,0, लेकिन इसका कितना, एक्स पे 5, वाई पे कुछ नहीं है, तो 5,0, इसलिए इसका निर्देशांक कितना हो गया 5,0। देख लीजिए, ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, वैसे मिस्टेक नहीं होगा, कहीं देखिए सीधी रेखा को खींचेंगे कहीं 6 से नहीं निकल जाए, वैसे 5 से निकलेगा। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कौन सी ग्राफ में खींचेंगे तो तन को मतलब गलत होने की संभावना ही नहीं है, या फिर रफ पर ही खींचेंगे तो इसको इंचल से नाप करके सभी दूरी को बराबर बराबर लेंगे ना, तब पर भी कोई संभावना नहीं है। अब बताइए यहाँ नापे नहीं ना हम दूरी को, इसलिए उसी सही होगा। ठीक है ना, हाई 5,0 हो गया, कितना 2,3, हाई -1,0। आप लोग सोच रहे होंगे सही होगा, मतलब यानी हम भी कंफ्यूज है, नहीं। ठीक है, सही है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।